आज हम आपको मैग्नेट के साथ 10 अविश्वसनीय ट्रिक्स दिखाने वाले हैं। शुरुआत करते हैं तांबे की पाइप से। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैग्नेटिक नहीं है, लेकिन अगर आप पाइप के अंदर मैग्नेट फेंकते हैं तो ये अलग रूप से लंबे समय तक नीचे चला जाएगा। देखो, ऐसा लगता है कि जैसे वे अंदर तैर रहा है, लेकिन ये पाइप की सीमाओं को छोड़ता है क्योंकि इसका मैग्नेटिज्म चुंबक में लौटता है। फिर से देखिए कैसे तैर रहा है। चलो एक साधारण सेब और एक बड़ा मैग्नेट लेते हैं। बेशक चुंबक किसी भी तरह से सेब को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन क्या होगा अगर हम लकड़ी की छड़ी पर 2 सेब डालते हैं और उन्हें हवा में बैलेंस करें तो? अब हम देख सकते हैं कि मैग्नेट अभी भी सेब में छोटे उतार चढ़ाव का कारण बन रहा है। ऐसा लगता है कि वास्तव में इस फल में बहुत सारा लोहा है जो उसे मैग्नेट की ओर खींच रहा है। है ना अमेजिंग? ये तरकीब हम अंगूरों के साथ भी कर सकते हैं। किसने सोचा था कि फल और जामुन मैग्नेटिक होंगे? देखो कैसे हिल रहा है। मैग्नेट अंगूरों को दिशा दे रहा है। हम स्टैंड पर मैग्नेट स्थापित करेंगे। धागे पर कुछ सुइयां को ले जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं वे तुरंत धागे खींचने लगी, लेकिन अब हम सुइयों को गर्म कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो मैग्नेट से अलग हो रही है और फिर वे पूरी तरह से गिर जाती है। देखिए, बिल्कुल ऐसे। यदि आप माचिस पर एक मैग्नेट रखते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि आप उन्हें जलने देते हैं तो वे तुरंत मैग्नेटिक गुण प्राप्त करेंगे। बिल्कुल ऐसे। अभी देखिए, है ना अमेजिंग? न केवल एक बड़े चुंबक के साथ बल्कि इतने छोटे चुंबक के साथ भी यही हो रहा है। ये कैसे संभव है? चलो रंगीन तीलों के साथ यही दोहराएंगे। अफसोस, लेकिन उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। आइए 4 मैग्नेट्स और 16 स्टील की गेंदें लेते हैं। अब हम प्लास्टिक बेसबोर्ड खोलेंगे और उन्हें निम्नानुसार अंदर रखेंगे। निकटतम चुंबक और बेम के लिए एक अकेला गेंद पुश करेंगे। सभी गेंदों ने अपनी स्टेट बदल दी है और आखिरी गेंद तेज गति से बेसबोर्ड से बाहर उड़ गया। ये एक वास्तविक मैग्नेटिक राइफल है। एक कटोरे में पीवीए ग्लू डालेंगे। बिल्कुल ऐसे। स्टील के शेविंग्स और गुआश जोड़ेंगे। चिकना होने तक मिश्रण को मिलाएंगे और अब सोडियम टेट्राबोरेट जोड़ेंगे। तब तक मिश्रण करेंगे जब तक कि मिक्सचर इस तरह से कीचड़ में न बदल जाए। लेकिन यह कोई साधारण कीचड़ नहीं है, यह एक मैग्नेट चिपकाने के लायक कीचड़ है। और देखें क्या होता है। कीचड़ मैग्नेट के सारे कोनों को कवर कर देता है, जैसे कि जीवंत मिट्टी। अब इसे फाड़ना इतना आसान नहीं है। बड़े मैग्नेट को भी ले लिया। फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चुंबक को कुछ दूरी पर पकड़कर आप देख सकते हैं कि कैसे कीचड़ एक तंबू को अपनी ओर खींच रहा है। इस वजह से वास्तव में यह मिट्टी जीवंत लग रही है, बिल्कुल किसी प्राणी की तरह। है ना अमेजिंग? जरा देखिए कि यह कीचड़ चुंबक को कितने पावरफुली खींच रहा है। सामान्य कीचड़ की तुलना में बहुत अधिक मजेदार, है ना? चलो एक छोटी प्लास्टिक की बोतल लेते हैं। कागज के एक टुकड़े से एक फनल बनाते हैं।
और अंदर कुछ प्रिंटर इंक डालेंगे, बिल्कुल ऐसे। सिरिंज का उपयोग करके बोतल भरने तक अंदर अल्कोहल डालते हैं। अब ढक्कन को कसकर बंद करेंगे और बोतल की दीवारों पर एक चुंबक डालेंगे। देखो अंदर क्या चल रहा है। चुंबक इंक से शराब को अलग कर रहा है। वे सचमुच इससे अलग हो रहा है और दीवार से आकर्षित हो रहा है, जिससे चुंबक जुड़ा है। देखें कि यह कितना सुंदर दिख सकता है, एक काले झरने की तरह जो ऊपर की ओर जा रहा है। सभी स्याही चाहे वे कितनी भी अच्छी तरह से उत्तेजित न हुई हो, फिर भी चुंबक की ओर आकर्षित हो रही है। आइए एक और नजर डालते हैं। कितनी सुंदरता से वो चुंबक की ओर जा रहा है। अब ये देखेंगे कि शक्तिशाली मैग्नेट के प्रभाव में शराब कितने जल्दी फिर से ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। एक अद्भुत दृश्य, लिक्विड आवर क्लॉक की तरह, है ना अमेजिंग? चलो पाउडरिंग का एक नया बैच लेते हैं और इसे तेल के साथ मिलाएंगे। कांच पर थोड़ा सा डाल देते हैं और एक मैग्नेट की मदद से हमें एक असामान्य ड्राइंग का टूल मिल जाता है। चित्र बनाने का एक और तरीका। हम इस ट्रिक को दोहराने की अनुशंसा नहीं करते। हम चुंबक को लैपटॉप स्क्रीन पर लाएंगे और यह तुरंत बाहर चला जाएगा। एक छोटा चुंबक भी काफी है, लेकिन याद रखें कि यह तकनीक बुरी तरह से एंड हो सकती है। ऐसी चीजें एक स्मार्टफोन के साथ भी हो सकती है। जब एक चुंबक लगाया जाता है, स्क्रीन ऑफ हो जाती है और फिर से आ जाती है। चलो एक साधारण मैग्नेट लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से लोहे की ओर आकर्षित हो रही है। लेकिन क्या होगा अगर हम इसे गर्म करें तो? उसी तरह हमने सुइयों को भी गर्म किया। चुंबक को गर्म होने के बाद यह अब लोहे की ओर आकर्षित नहीं हो रही, पर इसके ठंडे होने के बाद मैग्नेटिक गुण चला गया। यहां तक कि एक और चुंबक अब इसे अलग नहीं कर सकता।